PMS वर्सेस हेज फंड, आई वाज कमिंग टू अ पॉइंट। PMS वर्सेस हेज फंड, किस में इन्वेस्ट करे? फीस ज्यादा कौन चार्ज करेगा? हेज फंड। PMS वाला क्लियरली, अगर नाम सुना होगा, मैं जानबूझ के पर्सन का नाम ले रहा हूं, नॉट दैट वो बहुत ग्रेट पर्सन है, बट आई एम टेकिंग द नेम। ऑल दीज पर्सन एक्चुअली सिटिंग ऑन द मीडिया जस्ट टू इम्प्रेस। एक नाम है एक पर्सन का, सौरभ मुखर्जी, सुना है? हाँ, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, चलो कोई तो सुना है, लेवल 3 का बैच है और कोई सुना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, व्हाट हैव यू हर्ड ऑफ हिम? Yeah, what concept? Please share, because you must have got some gist out of it. Share that. थोड़ा सा और इलैबोरेट बोला, हाउ मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई करके हाउ टू इन्वेस्ट इन देम। मल्टी बैगर्स, समझ रहे? हाँ बोलो कुछ और। ओके, तो कैफी कैन इन्वेस्टिंग मैंने बुक रीडिंग किया है, ठीक है। तो वो बात कर रहा है कि कैफी कैन, ये वर्ड कहाँ से आया? बोलते हैं यूएस कल्चर में ना क्या होता है, लोग कैफी कैन में पैसे डाल के अंदर रख देते थे, हैबिट। जैसे अपने गुल्लक में आज उस पर भी डालते थे, अपने क्या बोलेंगे उसको, किस पे डालते हैं अपने ट्रेडिशनली? हाँ, गिनी बैग क्या बोलते हैं? पिगी बैग है, व्हाटएवर, गुल्लक इज बेटर वर्ड आई थिंक। अपने गुल्लक की सूट होना चाहिए, उस पर करके पैसा डाल दिए, अपने जमा करे, जैसे उस मूवी में था, कौन सा, दंगल ना, हाँ, ही यूज्ड टू स्टोर इट, व्हाटएवर। तो कैफी कैन वो लोग का वहां से वर्ड लाया है, ठीक है। कोई भी वर्ड्स पे आजकल बहुत ज्यादा खिलाया था ना, बिकॉज दैट वे यू कैन इम्प्रेस पीपल। गुल्लक नहीं बोले, कैफी कैन बोलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो लोग डालते थे ना, एंड जस्ट भूल जाते थे, और उसके बाद जाके काम आता था उनके पोतों के या जो भी है, इट यूज टू कम एंड दे यूज टू फाइंड आउट। तो बोले वैसे ही इन्वेस्ट टाइम टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स, 10 मल्टी बैगर्स यू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। वो क्राइटेरियाज फाइनेंशियल क्राइटेरिया दिया है, जिसके ऊपर अपने CFA वाले लोग 50 गुना जानते हैं। 50 मैंने कम बोला है, वो जो बोला है ना क्राइटेरिया, अगर तुम उसको पढ़ते समय इंप्रेस हो, क्या बोला यार ROE, वो क्या बोलेगा ROE, ठीक है। तो अपने तो वो ROE के अंदर जो गंदगी है वो खोद के FRA में पड़े हैं, ठीक है, व्हाटएवर इट इज सर, वो ROE, ROI, ठीक है, टर्नओवर रेशियो, हिना थिना बोला, ये सब देख लो, 10 साल लगातार वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वैसे आप आइडेंटिफाई करो मल्टी बैगर्स, उसको इन्वेस्ट कर दो, और इन्वेस्ट करने के बाद उनको भूल जाओ। डू नॉट ट्रैक देम इज इज मेन थिंग। डू नॉट ट्रैक देम, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आफ्टर 10 years 20 years यू लुक एट देम। इतना पेशेंस आज के यूथ में कहाँ है? तो ये सेइंग दैट यूथ में नहीं है, और भूल जाओ। 20 साल बाद जब आप उनको खोलोगे ना और निकालोगे, तो आपको दिखेगा उनमें से 1 या 2 विनर, बाकी 5 या 6 मॉडरेट, 3 या 4 लूजर। बंद हो गया, कंपनी लुट गया तुम्हारा, ठीक है ना। वो जो 1 या 2 विनर है, वो इतना टाइम्स रिटर्न दे सका है, बिकॉज जो डूबेगा वो तो 100% ही डूब सकता है। जो डूबेगा वो कितना डूबेगा? 100%, कंपनी बंद हो गया जा, ठीक है। पर जो विन होगा वो तो 1000, 2000, 5000% भी रिटर्न दे सकता है। इफ यू लुक एट कंपनी लाइक विप्रो एंड ऑल दैट, जो बोनस दे के कितना रिटर्न दिया, इट्स इन द ट्यून ऑफ दिस, बट यू डोंट नीड टू डिस्टर्ब इन। सो इन दैट केस द मैथ्स वर्क्स इन योर फेवर। 2 स्टॉक पे यू अर्न 1200%, 15% रिटर्न, बाकी 4-5 स्टॉक पे 5%, 7% रिटर्न, और बाकी 2 स्टॉक पे -100%। नाउ इफ यू कैलकुलेट, सपोज आपने सिंपल इन्वेस्ट किया था, एंड यू कैलकुलेट दी एवरेज 1200 + 1500 + 6 + 5 + 4 + 6 + 8 -100 डिवाइडेड बाय व्हाट? 10। तो रिटर्न वुड बी मिराक्युलस। इस तरह लोगों को चोमू बनाया जाता है। जो बन रहे थे काफी लोग, आप लोग सुन के अभी भी इंप्रेस हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स में कल्ट है ना, और यूथ में कल्ट है इंप्रेस होना केवल, by all those YouTubers, you have to be really guarded, because आप कैसा कोर्स कर रहे हो यार? You can't be impressed by these people. You have to guard against them, everything that they are speaking. Take the best out of it. ठीक है, तुमने कुछ सीखा क्या? पेशेंस, इन्वेस्टिंग, ठीक है। अपने को क्या चाहिए? हमको वो 2 में ही इन्वेस्ट करना है।
यू हैव टू थिंक बियॉन्ड इट। खैर एनीवेज अपने वो डिस्कशन में नहीं जा रहे, बट आई एम ट्राइंग टू से कि पीएमएस वाला क्या बोलता है, पीएमएस वाला बोलता है हम यही वाला काम करते हैं, ठीक है, हमको मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई करना आता है, उसी का फ्लैग ले रखा है पीएमएस वाला। तुमने देखा जो हेज फंड वाला वो भी यही काम कर रहा है, इंडिया में तो यही काम हो रहा है। हेज फंड जो भी खोल रखे हैं, तुमको जाके देखने बोल रहा हूं मैं, स्टॉक्स पे लगा रखे है, कोई स्मॉल कैप कोई मिड कैप। आजकल स्मॉल कैप मिड कैप का ज्यादा इज्जत नहीं हुआ लास्ट 2 साल एक कांड के कारण, तो आजकल HDFC बैंक ये सब का इज्जत ज्यादा बचा है, ठीक है, इस सब में लगा रखे है। तो अगर यही करना था तो पीएमएस में ही लगा देते, कम से कम इसको फीस क्यों दे रहे हो हेज फंड को? हेज फंड वॉज नॉट सपोज टू डू दैट, हेज फंड वॉज नॉट सपोज टू डू पीएमएस का काम। ठीक है, हेज फंड मैं मान रहा हूं, मैं हेज फंड चालू करूं 50 करोड़ का, तो मैं 50 करोड़ में से 10, 20, 30% मैं भी स्टॉक्स पे लगाऊंगा, ठीक है, तो बट 80% स्टॉक्स में मजाक हो रहा है, दैट्स टू मच ना। हाउ कैन यू डू दिस व्हेन यू आर रनिंग अ हेज फंड? यू कांट डू दैट। इफ दे आर डूइंग ऑल दैट, इट डजंट मेक सेंस। यू शुड इन्वेस्ट इंस्टेड इन व्हाट? पीएमएस।